जिस रिश्ते की नींव भरोसे, डेडिकेशन और जिंदगी भर साथ निभाने के वादे पर रखी जाती है, जब वही रिश्ता साजिश, धोखे और खून में तब्दील हो जाए तो वो सिर्फ एक हत्या नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को अंदर तक झकझोर देने वाली घटना बन जाती है। 15 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस को संभल जिला के पटरोआ रोड ईदगाह के पास एक नाले से सर, हाथ और पैर कटा हुआ शव मिले जाने की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और शव को अपनी कस्टडी में ले लेती है। सर मौजूद न होने की वजह से शव की पहचान करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जांच के दौरान नाले से एक पॉलिथीन बैग भी बरामद होता है, जिसमें शरीर के और भी छोटे छोटे टुकड़े मौजूद थे। इन्हीं टुकड़ों के बीच एक कटा हुआ हाथ भी था, जिस पर राहुल नाम का टैटू गुदा हुआ था। यही टैटू आगे चलकर इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी साबित होता है। पुलिस तुरंत सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स खंगालती है, जहां उनकी नजर 24 नवंबर 2025 को दर्ज एक गुमशुदगी रिपोर्ट पर पड़ती है। ये शिकायत रूबी नाम की एक महिला ने अपने पति राहुल के लापता होने को लेकर दर्ज कराई थी। पुलिस रूबी को थाना बुलाती है और जब उससे शव और हाथ पर बने टैटू की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो रूबी उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन पूछताछ के दौरान रूबी के स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी रहते हैं, जो उसे और ज्यादा शक के दायरे में ला देते हैं। जब रूबी के मोबाइल फोन की गैलरी चेक की जाती है तो उसमें राहुल की एक तस्वीर मिलती है और तस्वीर में पहनी हुई टी शर्ट बिल्कुल वही होती है जो पुलिस को शव के ऊपर से बरामद हुई थी। सारे सबूतों के सामने रूबी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। दरअसल रूबी अपने पति राहुल और 2 बच्चों के साथ संभल जिला के चुन्नी मोहल्ले में रहती थी। पिछले 3 महीने पहले उसका अफेयर पड़ोस में रहने वाले गौरव नाम के व्यक्ति से हो जाता है। चोरी छुपे रूबी और गौरव मिलते और इंटीमेट हुआ करते थे। रूबी के दोनों बच्चों ने बताया कि पापा के घर से जाने के बाद गौरव उनके घर अक्सर आया करता था। 18 नवंबर 2025 की रात जब राहुल घर पर मौजूद नहीं था, रूबी ने गौरव को घर बुला लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक राहुल घर लौट आता है और अपनी पत्नी को गौरव के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लेता है। ये मंजर देखकर राहुल अपना आपा खो बैठता है। वो दोनों के साथ मारपीट करता है और रूबी को पब्लिकली बदनाम करने और घर से निकालने की धमकी देता है। यही धमकी रूबी के लिए अंतिम फैसला बन जाती है। गौरव की मदद से रूबी राहुल के सर पर लोहे की रॉड से हमला करती है और उसकी रूथलेसली हत्या कर देती है। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों बाजार से इलेक्ट्रिक ग्राइंडर खरीद कर लाते हैं और घर के अंदर ही राहुल के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सर, हाथ और पैर अलग करके दोनों क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं। बाद में शरीर के टुकड़ों को पॉलिथीन बैग्स में भरकर अलग अलग जगहों पर जाकर डंप कर दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद भी रूबी के चेहरे पर कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं था, मानो ये सब उसके लिए एक बिल्कुल आम बात हो। पुलिस ने रूबी और गौरव दोनों को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 302 और सबूत मिटाने के आरोपों के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल राहुल के घर पर ताला लगा हुआ है। दोनों बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया है। ये घटना एक बार फिर समाज के सामने सवाल खड़ा करती है कि अवैध संबंधों की खातिर कैसे कोई पत्नी अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार सकती है। आपका क्या कहना है इस पूरे केस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।